जो ये मेन गेट खोला हुआ है ना, इसे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होगी। ये तो काम शुरू से इस सरकार का रहा है कि एक को उजाड़ो दूसरे को बसाओ। जो ये गेट खोला गया ना, ये मौत का कारण है, क्योंकि हर चीज से आप लोगों को दिक्कत है। अगर गेट बनाए तो आप लोगों को दिक्कत है, गेट ना बनाए तो आप लोगों को दिक्कत है। लेकिन जो मेन सुविधा है ना, इनको बस स्टैंड ही शिफ्ट करना चाहिए, ये रोड नहीं खोलना चाहिए। सिर्फ एक एयरपोर्ट के पीछे सरकार पड़ी हुई है। 8 ईंटें शहर के अंदर नहीं लगी है 8 साल के अंदर। ये सरकार की पतन का कारण भी यही बनेंगे। अब जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, वो सारी चीज समझती है। इनका परिणाम आपको निकाय चुनाव में ही दे देगी जनता। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। 2 दिन पहले आपको बताया था कि ये सेक्टर 14 की तरफ यानी कि ऋषि नगर की तरफ बस स्टैंड का नया गेट बनाया गया है। हालांकि इसका प्रपोजल 2014 के अंदर आया था, लेकिन स्टे लगा करके 2018 के अंदर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब दोबारा से पीछे की तरफ एक गेट बना दिया गया है, जिसकी चौड़ाई जो है 20 से 25 फुट बताई जा रही है। तो वहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग तो इस 14 सेक्टर के गेट को चाइना रोड तक का नाम दे रहे हैं। तो वहीं अगर इसकी रोड की बात करूं तो मौत का रोड, इस रोड को जो है नाम दे दिया गया है। क्योंकि एक बार आप इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 33 फीट इस रोड की चौड़ाई बताई जा रही है। और साइड के अंदर बिल्कुल एक नाला है जिसकी गहराई जो है 40 फीट बताई जा रही है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस गेट का ट्रायल हो चुका है और उसके बाद 2 दिन के बाद यानी कि 11 तारीख से 6 रूटों के ऊपर 52 बसें दौड़ाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉलोनीवासी हैं उनका साफ तौर के ऊपर कहना है, क्या इस रोड को मापा गया है कि ये कम से कम 2 बसों का भार उठाने के लिए सही है या नहीं है? क्या ये 2 बसों का भार उठा सकती है? और अगर बात की जाए इस रोड की तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते नजर आते हैं। लगभग 4 शमशान घाट इस रोड के ऊपर है और हर एक शमशान घाट के अंदर जब भी अर्थी यहाँ आती है तो 50 से 60 या फिर 100 के करीब लोग आते हैं। इसके अलावा ये धर्मशाला यहाँ पर है, विश्वकर्मा धर्मशाला, बिल्कुल बस स्टैंड के गेट के सामने। यहाँ पर अगर शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो लोग जो है 500 से 600 की संख्या के अंदर यहाँ आते हैं और बिल्कुल फुल स्पीड से बस यहाँ से आती है। जैसे ही बस आएगी तो दुर्घटना होने का खतरा यहाँ मंडरा रहा है। इसी को लेकर के कई लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा विरोध यहाँ पर किस चीज का हो रहा है? सबसे ज्यादा विरोध इस चीज का हो रहा है, जो ये मेन गेट खोला हुआ है ना, इससे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होगी। क्योंकि जो ये रोड है, ये आप कह रहे हैं दुर्घटना होगी और लगातार मांग कर रहे हैं कि सर्विस लेन बनाई जानी चाहिए। लेकिन आपको जगह दिख रही है सर्विस लेन कहाँ बनाई जाए? या तो ये नाला तोड़ दिया जाए या फिर ये धर्मशाला तोड़ देते हैं। ये तो काम शुरू से इस सरकार का रहा है कि एक को उजाड़ो दूसरे को बसाओ। जब ये कह रहे हैं कि हम इस रोड से बसें चलाएंगे, इस दिन के अंदर कम से कम 3-4 अर्थियाँ रोज यहाँ से गुजरती हैं। और ये जो मेन गेट है और इधर से रास्ता अर्थियों का आने का है। अगर एकदम कोई अर्थी मुड़ती है और इधर से बस स्पीड से आती है तो कौन सी घटना घटेगी, ये परमात्मा जानता है। यानी कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लेकर के आएंगे एक अर्थी और हो सकता है शायद 5-6 अर्थियां उठानी पड़ जाए। बिल्कुल जी, हो सकता है कि आजकल इतना गर्मी का मौसम है, बुजुर्ग आदमी इस गर्मी को ना बर्दाश्त, हम तो कहते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन मौसम के हिसाब से हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये गेट खोला गया ना, ये मौत का कारण है, जनता की सुविधा। अच्छा ये बताइए, 2014 के अंदर सरकार प्रपोजल लेकर के आई थी कि पीछे की तरफ गेट बनाया जाएगा, तो आप सहमत नहीं है? क्योंकि हर चीज से आप लोगों को दिक्कत है। अगर गेट बनाए तो आप लोगों को दिक्कत है, गेट ना बनाए तो आप लोगों को दिक्कत है कि पहले और दूसरे गेट के सामने ट्रैफिक होता है। अगर इसको शिफ्ट करें तो आप लोगों को दिक्कत है कि भाई इतनी दूर शिफ्ट कर दिया, बच्चे कैसे आएंगे? दिक्कत साफ साफ है मैडम जी। चाहे सरकार की जो भी प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बनाने से पहले सोचना चाहिए। जब ये कह रहे थे कि यहाँ पर बस स्टैंड शिफ्टिंग होगा, तो कितनी जगह बाईपास पर सरकार की पड़ी है, बाईपास पर वहाँ जाकर बस स्टैंड बना लें। उसके बाद शहर को सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, दुर्घटनाओं से भी बच जाएगा और शहर। आप कह रहे कि बाईपास पर जा करके बस स्टैंड बना ले, तो आपको नहीं लगता कि अगर पास के अंदर DN कॉलेज, FC कॉलेज पड़ता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी? क्या ऑटो या ई-रिक्शा सरकार चलाएगी? जब लोकल बसें चला देंगी सारी सुविधाएं हल हो जाएंगी। लोकल बसें कितनी देर के अंदर आती है? मुझे एक बात बताइए, शहर के अंदर भी लोकल बसें चलाई हुई है, आम लोग कितने सफर करते हैं? मेरे ख्याल से ऑटो खचाखच भर के चलते हैं और लोकल बसें आधे घंटे में 1 घंटे तक जो है बच्चा खड़ा रहेगा वहाँ। बच्चों में ऐसी कोई बात नहीं, बसें भी भर के चलती हैं
ऑटो भी भर के चलते हैं, लेकिन जो मेन सुविधा है ना, इनको बस स्टैंड ही शिफ्ट करना चाहिए, ये रोड नहीं खोलना चाहिए। हम तो ये कहेंगे ये रोड नहीं बनेगा, ये मौत का कारण बनेगा किसी न किसी की। अच्छा, सरकार से कितनी सहमति रखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो है विकास कार्य सरकार कराती रहती है, तो ये विकास कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा? 8 साल के अंदर कितने विकास कार्य शहर में हुए? सिर्फ एक एयरपोर्ट के पीछे सरकार पड़ी हुई है, 8 ईंटें शहर के अंदर नहीं लगी है 8 साल के अंदर। कौन सा विकास हुआ है? ये कागज में लिखित में दे, सरकार ने कौन सा विकास कराया है? तो अभी तो इलेक्शन आने वाले, एयरपोर्ट तो चालू होगा अभी। इलेक्शन में जवाब दे देगी जनता इनको। अच्छा, ये बताइए, मेयर सांसद सभी आप लोगों के पास आते हैं हाथ फैला करके, तब आप लोग उनको वोट क्यों देते हैं फिर? मैंने कभी वोट नहीं दिया इनको। कभी वोट ही नहीं दिया? उसके साथ लगता हूँ जो विकास में रुचि रखता हूँ। लेकिन ये क्या था कि उस टाइम झूठे वायदे और लुभावने नारे, ये सरकार की पतन का कारण भी यही बनेंगे। जो झूठे वायदे और लुभावने नारे दे के ये वोट मांग के चले जाते हैं ना। अब जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, वो सारी चीज़ समझती है, इनका परिणाम आपको निकाय चुनाव में ही दे देगी जनता। तो चलिए भाई, साफ तौर के ऊपर चेतावनी दे दिया कि जैसे जैसे विकास कार्य सरकार करवा रही है, उसकी जो पहुंच है वो आपको नगर निकाय चुनाव के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते और दिखाते हैं कि कॉलोनी वासी किस किस चीज़ों का विरोध जो इस रोड को लेकर के कर रहे हैं। पार्षद महोदय, गणमान्य सम्मानित ऋषिनगर के निवासियों और साथियों, बहुत जिम्मेवार साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सवाल इस रोड का था और इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इसको ना बना करके आनन फानन में प्रशासन ने ये दीवार तोड़कर गेट बना दिया है। इसकी प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में जो रिपोर्टें, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के महकमे से हैं, सीवरेज लाइन है कम से कम 40-40 फुट ये गहरी है और 50-50 साल से अधिक ये पुरानी है। अभी महीना पहले ही ये कॉर्नर वाला जो सीवरेज का ढक्कन था वो टूट गया और लगभग 1 महीने के करीब रोड यहाँ जाम रहा। इसके अतिरिक्त जो हमने मेमोरेंडम में लिखा है, यहाँ पर 4 शमशान घाट हैं। हमारे लाउड साहब जी ने इस बात को बयान किया है कि 2 शमशान घाट यहाँ हैं, 2 आगे हैं। एक बिश्नोई कम्युनिटी का है, एक मंगलमुखी कम्युनिटी का है। नंबर 3 बात, इसी धर्मशाला के अंदर चाहे वो शादी समारोह है, चाहे वो सामाजिक उत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव है, रामनवमी है, और जितने भी जो समागम होते हैं वो सब इसी धर्मशाला में होते हैं। और बाहर जो है लगभग काफ़ी संख्या में कारें और दूसरे व्हीकल खड़े होते हैं। इससे अगला सवाल ये था कि आगे शमशान घाट है, जनरल शमशान घाट है, मेन शमशान घाट है, और ऐसा है कि प्रतिदिन यहाँ पर एक अर्थी के साथ कम से कम मिनिमम 100-150 की संख्या में लोग आते हैं, उनके व्हीकल होते हैं। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है यहाँ पर 2-2 बसें, जो जैसे सरकार की स्टेटमेंट है, मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे महाप्रबंधक महोदय जो वर्तमान में हैं, ये आंखों से नेत्रहीन हैं, इनको किसी प्रकार का कुछ दिखाई नहीं देता। प्रैक्टिकल ये क्या देखेंगे? रोडवेज के अंदर इन और आउट 2 गेट होते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही गेट है, उधर से आने वाली बसें, यहाँ पर जाम लगेंगे, साथ में रेहड़ियाँ खड़ी होंगी, ना जाने कितनी प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी। अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि यहाँ पर बराबर में DAV हाई स्कूल है, FC कॉलेज है, DN कॉलेज है, और जितना भी ये जो मेन जो रोड है वो यही 14 सेक्टर या इधर से है, और क्रॉस रोड एक ही है जो गली नंबर आखिरी गली से वो क्रॉस होती है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ट्रैफिक दिन और रात यहाँ पर वैसे ही इतनी भीड़ रहती है कि इसको प्रैक्टिकल रूप देना बड़ा कठिन है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बिना सोचे समझे एक
इशू बना करके प्रशासन द्वारा ये गेट खोला गया है। इससे सिवाय एक्सीडेंटल हब के और दूसरी बात नहीं बन सकती। किसी भी बच्चे की, किसी भी बच्ची की जो कॉलेज में जाते आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते जाते हैं, आप स्वयं अंदाज़ा लगा लो कि कितनी स्पीडली वो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम इस बात का विरोध कतई नहीं करते कि भाई यहाँ रोड ये बसेज ना जानी चाहिए, बसेज जाएं लेकिन योजनाबद्ध तरीके से। जैसे कि टाउन प्लानिंग की रिपोर्ट लें, नगर परिषद की रिपोर्ट लें, V&R की रिपोर्ट लें, आया ये सड़क दो बसें भार वहन करने के योग्य भी हैं या नहीं। और इसके अतिरिक्त ये जो सीवरेज लाइन है ये और भी ज़्यादा घातक है, 40 फुट गहरी है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम नगर के या बस्ती के जो जितने भी निवासी हैं, इस बात का स्वागत है कि इधर से बस निकलनी चाहिए, परंतु जैसे नक्शा में बताया है 72 फुट का ये रोड है और 72 फुट का प्रैक्टिकली यथार्थ के अंदर ये प्रैक्टिकली नहीं है। उसकी आज भी पैमाइश कर लो, ये 72 फुट नहीं है, हार्डली 30-40 फुट का होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में बसों का, हजारों बसें जो हैं, ये तो कहते हैं 600-700, ये तो अपनी कहते हैं 600-700, लेकिन जींद, भिवानी, सरसा, फतेहाबाद, कैथल वगैरह वगैरह से सारी बसें जितनी भी ट्रैफिक है वो इसी रोड से गुजरेगी, आएगी, जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में सिवाय भयंकर दुर्घटना होने के बचाव के लिए हमारी ये मांग है कि हमें सर्विस रोड दिया जाए और जो आम जो हमारे नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनसे कोई दुर्घटना ना हो। एक चीज़ और, हमारी मीटिंग चल रही थी उसमें उसने ये कहा कि जी ट्रायल बेस पे हम 600 फेरे बसों के 600 फेरे देंगे ट्रायल बेस पे, और उसके लिए वो तो ये आ नहीं करी मजबूरी में, बाकी वो था कि भाई सेटिस्फाई नहीं है वो। और B&R डिपार्टमेंट ने भी इनको कहा भाई ये एक्सीडेंटल जोन बन जाएगा। आज एक अखबार में खबर है कि ट्रायल बेस पर 60 बसें चलाने की कोशिश है। हम ये कहो तुम 100% ही चलाओ ना, पूरी व्यवस्था करो। दूसरी 2 पॉइंट रह गए हो सकता है ये यहाँ कोचिंग सेंटर का हब है। कोचिंग सेंटर होने की वजह से PG बहुतायत में यहाँ है, पता नहीं हजारों बच्चे यहाँ रह करके कोचिंग लेते हैं, उनका रेगुलर यहाँ आना जाना है। और हॉस्पिटल का हब यहाँ है, अभी दुनिया जान गए, या पेशेंट हैं दुनिया जान गए, उनके अटेंडेंट आते जाते हैं। तो सारा आवागमन इस रोड पर होने के कारण हमारी प्रशासन से मांग है कि आप बसें चलाओ, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन समुचित व्यवस्था करके फिर चलाओ। कि 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बस अड्डे का गेट पीछे से खोला जाएगा और इस रोड को साउथ बाईपास से मिलाया जाएगा, बसों का आवागमन इस रोड से होगा। उस वक्त जो हमारी रोड मंजूर होकर आई थी, 72 फुट चौड़ा रोड ये बनना था और मौके पे 33 फुट का बनाया गया था। कॉलोनी वासियों ने उस वक्त भी ये एतराज़ किया था कि भाई ये रोड आप इसकी चौड़ाई बढ़ाओ और दोनों साइड सर्विस लेन दें, क्योंकि ये घनी आबादी का एरिया है। जहां आप बैठे हो इससे आगे 10 गलियां न्यू ऋषि नगर की सीधी इसी रोड पर उतरती हैं और सेक्टर 14 की एंट्री और एग्जिट सेक्टर 14 पार्ट 2 की इसी रोड से है। तो इस दोनों तरफ सर्विस लेन के लिए उस टाइम भी डिमांड की गई थी कि भाई यहाँ दोनों साइड सर्विस लेन बना करके आप बीच में से बसें निकाल दो, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से कॉलोनी वासियों का बचाव हो सके। उस वक्त भी बार बार हमने ये डिमांड की थी, तब धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया गया 2018 आते आते। उसके बाद इस पर कोई वर्क हुआ नहीं और ये आप लोगों के माध्यम से भी सरकार का जो था कि भाई इस बस अड्डे को बाहर लेके जाएंगे, बाहर शायद कोई दूसरा स्थान अभी उपलब्ध हुआ नहीं है। अब एकदम से प्रेशर में ये रोडवेज प्रशासन ने बसों को इधर से निकालने का निर्णय लिया है और गेट खोल दिया गया है। हम आज भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्वागत करते हैं कि बसें यहाँ से चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे कॉलोनी वासियों की जान की रक्षा को देखते हुए आज फिर हमारी यही मांग है
कि भाई ये रोड 4 लेन किया जाए, दोनों तरफ सर्विस लेन हो, ताकि लोगों का आवागमन सुगमता से रहे, कोई अनहोनी घटना ना हो। या पिछले जो हाउस की मीटिंग में आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, उसमें भी मैंने ये मांग की थी कि भाई बसों को आप यहाँ से निकाल रहे हो। पीएम रोडवेज़ का ये रिप्लाई था कि ट्रायल बेस पे हम 600 फेरे बसों के इधर से रखेंगे, ट्रायल बेस पे। मेरा प्रश्न था भाई 33 फुट के रोड पे आप सेटिस्फाई हो क्या आवागमन हो सकता है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। B&R डिपार्टमेंट भी वहीं था। उन्होंने ये कहा कि जब एलिवेटेड रोड का हमारा एस्टिमेट बना हुआ है और 4 लेन का भी बना हुआ है, मैं फिर तुम बस तब चलाओ, पहले इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर एक भी घटना यहाँ घट गई, कोई दुर्घटना ऐसी हो गई कि किसी के भी मेरा सारा ये वार्ड, सारा मेरा ये परिवार है, किसी की भी अगर कोई जान का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उसको देखते हुए, उसके बचाव को देखते हुए आज कॉलोनी वासियों की तरफ से ये मांग है कि बस आप यहाँ से चलाना चाहते हो चलाएं, लेकिन एलिवेटेड रोड बने या 4 लेन बने, उसके बाद आप ट्रायल नहीं, 100% बसों का आवागमन इधर से कर दो। हमें कोई एतराज़ नहीं है, विरोध नहीं है किसी प्रकार का। आज इसी चीज़ को लेकर के आपको बुलाया गया है। सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है, उसको हम डीसी साहब के थ्रू मुख्यमंत्री जी तक भिजवाने का काम करेंगे, जिसमें लगभग 1000 के करीब लोगों के इस पर साइन है, मोबाइल नंबर है। और ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि भाई आप इसको रोड को प्रॉपर तरीके से करके और इसको चलाया जाए। ऐसा है सर, CM विंडो भी लग सकती है, लेकिन पहले हम उनके पास अपनी डिमांड तो भेजें। बिल्कुल। अभी तो हम DC तक, पिछले बार जब 2014 में ये चला था मामला, DC साहब तक हमने डिमांड की थी और B&R के अधिकारियों से भी मिले थे, और उस वक्त सर्विस लेन की बात भी हो गई थी, भी सर्विस लेन बनाई जाएगी, लेकिन वो बीच में होल्ड होगी स्कीम, उस पर फिर दोबारा काम बंद हो गया। अब दोबारा शुरू हुई है, तो हम दोबारा यही मांग हम दोबारा कर रहे हैं। तो CM साहब को भेज रहे हैं हम। नहीं, CM साहब को पहले ज्ञापन दिया जाएगा ना, विंडो तो शिकायत और होगी। एक चीज़ और बता दूं, आप पहले भी जब हमने मांग यही थी कि बसें यहाँ से चलाएं, जब बस अड्डा बाहर भेजने की बात हुई तब भी हमने ये मांग की थी कि बस अड्डा तो बाहर ही है, ये बिल्कुल बस अड्डा और बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी काम को करने के लिए उसको प्रॉपर रास्ता बनाया जाना चाहिए। और वही चीज़ आज भी हम कहने लग रहे हैं कि बस अड्डा हमारा बढ़िया है, बाहर ही है, इसका यहाँ 4 लेन करो या एलिवेटेड रोड बना दो और टोटल बस यहाँ से चला दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल। ये सारे कॉलोनी वासी बैठे हैं, और कोई आपने प्रश्न पूछना हो तो पूछो। बंसल जी, पिछले जब पहले हमने मांग की थी तब भी इसकी रोड की सारी पैमाइश हुई है, और अब जब B&R ने 4 लेन का एस्टीमेट बनाया है, उसकी आप अधिकारियों से भी रिपोर्ट ले सकते हो। ये जो लैंड है सामने वाली लाइन में, ये टोटल सरकारी लैंड है, सिर्फ 2 महकमों की लैंड है, नगर निगम की और B&R की। जगह को लेकर कोई परेशानी ना पहले थी, ना आज है, न कल है, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। क्यों नहीं आप मतलब इसका समाधान करवा पाए? नहीं, हम तो समाधान पहले करवा ही रहे थे, लेकिन बीच में स्कीम होल्ड कर दी सरकार ने। 2018 में स्कीम होल्ड कर दी कि बस अड्डा बाहर लेके जाएंगे, हम भी चुप हो गए, बैठ गए भाई चलो, अब जब यहाँ से बस निकलनी नहीं है तो उसकी अननेसेसरी मांग करने का फिर फ़ायदा क्या है। अब जब दोबारा से एकदम ये बड़ी हाई स्पीड से और रोडवेज प्रशासन ने कार्रवाई की है, तब से हम लगे हुए हैं। आप नगर निगम की मेरी मीटिंग की सारी रिकॉर्डिंग निकलवाओ, एक की चीज़ का जवाब ले रखा है। उन्होंने बताया कि जी हमने एलिवेटेड रोड का एस्टीमेट बनाया तो इसकी इम्प्लीमेंट करो। B&R की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है इस सेक्टर 14 के गेट को। कहा जा रहा है कि मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के उद्घाटन करने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर
6 रूटों के ऊपर 52 बसें इस रोड से चला दी जाएंगी, लेकिन दुर्घटना होने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन सद्बुद्धि लेकर के इस रोड को चौड़ा करता है और 4 ब्रेकर बनाने की बजाय यहाँ पर ओवर स्पीड जो भी बसें आएंगी उसके लिए कोई और रास्ता निकालता है, क्योंकि पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का रोज का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। वहीं पेड़ के पास बच्चे बेहद ज्यादा बैठे और मांगने वाले बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो यहाँ पर अक्सर मंडराते रहते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है अर्थी अगर एक की आए तो 6 अर्थियां ना उठानी पड़ जाए। इसीलिए हम लोग प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि जो भी ये गेट है इसको यहाँ पर कॉलोनी वासियों की मांगों को सुन करके इसके अंदर बदलाव किया जाए और जो भी भरसक प्रयत्न प्रशासन की तरफ से हो सकते हैं वो किए जाए। खैर, ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर से जुड़े हुए तमाम मामलों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।